ये बंदरझूला गांव है और अभी हम एक चाय की दुकान में हैं। चाय की दुकान में और हमारे साथ यहाँ बंदरझूला गांव के ग्रामवासी हैं और इनके समक्ष चुनाव लड़ने के लिए जो हमने पॉइंट बनाया है, मुद्दा बनाया है, जो हमारा चुनावी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ये केवल चुनावी मुद्दा ही नहीं बल्कि ये हमारा सब दिनों का मुद्दा है। ये नहीं कि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तभी तक की ये बात है, चुनाव के बाद भी चाहे हम हार जाए या जीत जाए, हम इस पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरे बंधु, आपका नाम क्या हुआ? पशुपति कुमार गुप्ता जी। देखिए पोस्टर आप दीजिए थोड़ा सा। इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देंगे। आप पढ़े लिखे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानते हैं। जी जी, हाँ, नहीं, इसीलिए हम बता रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम जोर देंगे। आपको पता है कि खेत में ज़्यादा आप कीटनाशक पेस्टिसाइड दवा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा आप इसका फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं जो पेस्टिसाइड है, तो इससे लैंड खराब होता है। एंड ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन, वो तो आप सोचते हैं कि पैदावार है, ज़्यादा उपजा हुआ, लेकिन खाते हैं गोभी, कॉलीफ्लावर, सब वो सब मेरे पेट में आ जाता है। मिट्टी के साथ साथ हमारा शरीर खराब हो रहा है। गाय को आप खिलाते हैं, भैंस को भी वो खिला देते हैं, उसके दूध खराब हो रहे हैं। हमारा सबसे पहला, हम वैज्ञानिक आदमी हैं, विज्ञान के आदमी हैं, इसीलिए हम विज्ञान के आधार पर आपके क्षेत्र, आपके गांव का विकास करेंगे। सबसे पहले हम खेती करने के सिस्टम को बदल देंगे। खेती करने के सिस्टम को बदल देंगे। गांव गांव में जाकर हम किसानों से अनुरोध करेंगे और किसानों की मीटिंग बैठाएंगे कि भाई आपको खेती ऐसा करना है जिससे हमें जमीन को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, बच्चों को बचाना है, खाद्य पदार्थ को शुद्ध करना है। सेकंड हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट इन एजुकेशन। अभी हमने कई गांव में घूमा है, कई लोग बोलते हैं कि मास्टर साहब 10 बजे के बदले 12 बजे आते हैं, और कई मास्टर साहब को मुजफ्फरपुर भी लिखने नहीं आता है। तो हमने सोचा है कि हर पंचायत में कृषि सुधार केंद्र और टीचर ट्रेनिंग सेंटर हर पंचायत में खोले। जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाना जानते हैं, उस टीचर को हम टीचर ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाएंगे और एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। वहीं पर किसानों की भी मीटिंग होगी और वहीं पर हम टीचर ट्रेनिंग सेंटर की भी बात करेंगे और वैसे टीचर को हम प्रशिक्षण देंगे। हाउ कैन यू टीच, आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। देयर आर 95% टीचर्स इन योर प्राइमरी स्कूल, इन योर मिडिल स्कूल or high school. They have no capacity to teach. They have no ability to teach. यानी उनके पास पढ़ाने की क्षमता नहीं है जी। और इसके बाद हमने ये पॉइंट रखा है दादा दादी, बुजुर्ग पुरुष, महिला, गर्भवती महिला। आप देखेंगे 12 बजे रात में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको प्रॉब्लम हुआ तो ले जाना मुश्किल होता है हॉस्पिटल में। हमने पब्लिक से, हमने जनता से अनुरोध किया है कि हर पंचायत में जिस तरीके से किसान सुधार केंद्र हम खोलेंगे, टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, तो हर पंचायत में 24 घंटा के लिए मैं एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। ये मैं वादा करता हूं। और वादा ही नहीं, हमने कितना काम किया है भाई साहब। यूट्यूब चैनल पृथ्वी बचाओ आंदोलन, इस पर 1-1 घंटा का लेक्चर हम पर्यावरण इन्वायरमेंट पर दिए हुए हैं। अभी इंग्लिश मीडियम का मैंने लेक्चर डिलीट किया है क्योंकि कई लोग टाइप किए कह रहे हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं, हमें समझ में ना आता है, तो मैंने अभी हिंदी में रखा है।
अभी ग्लासगो में जो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है और दुनिया में आवाज उठी कि नेट कार्बन इमिशन जीरो करना है। भारत का भी लक्ष्य है 2070 तक हम कार्बन नेट इमिशन जीरो करेंगे। हाँ, तो हम उस विषय वस्तु पर 4-5 वीडियो डाले हैं। हाँ, आप आराम से रात को टाइप कीजिएगा ये पृथ्वी बचाओ आंदोलन और हमारा लेक्चर सुनिएगा। दुनिया में सबसे पहले जंतर मंतर पर 29 नवंबर 2015 को ही हमने भाषण देते हुए दुनिया के लोगों को आगाह किया था कि 2-3 साल के अंदर अंदर में दुनिया में एक महामारी आने वाली है, सावधान हो जाओ। लेकिन हम छोटे मोटे आदमी कोई समझ नहीं पाए और ठीक 2020 में कोरोना महामारी धमकी है। मैंने उसको भी अपने वीडियो के एक लेक्चर में डाला है, आप उसे सुनेंगे। और इसके बाद हमारा 4th पॉइंट है बिजली, सड़क, नाला और हर गांव में शौचालय की व्यवस्था। परसों हम बड़ी सिमाहिनी में प्रचार कर रहे थे तो वहां की पब्लिक इकट्ठा हो गई। अभी तो दिन का समय है, चाय की दुकान में 10-20 लोग होते हैं। शाम के वक्त घरों में बहुत सारे लोग होते हैं, काम से लौटते हैं। शाम के वक्त अगर भाषण दे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो शाम के वक्त बड़ी सिमाहिनी में जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि सड़कें तो बन गई लेकिन पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, बाढ़ की समस्या का समुचित व्यवस्था करना हमें पता नहीं। हम कई बार इस बात को चर्चा करते हैं कि भाई यहाँ के विधायक और सांसद लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन विधायक और सांसद पर मैं आरोप लगा रहा हूँ। जब भारत सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और उसमें टॉर्नेडो, साइक्लोन यानी नेचुरल क्लाइमेटी, प्राकृतिक आपदाओं से पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो घटनाएं होती है, उस घटनाओं से बचने के लिए भारत सरकार के पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। और उससे अगर विधायक और सांसद कहे कि इस अमुक क्षेत्र में बाढ़ है तो नाव की व्यवस्था, बोट की व्यवस्था होती है, सैनिक की व्यवस्था होती है, जाल की व्यवस्था होती है। सुपैना गांव में हम घूम रहे थे 4 रोज पहले, वहां की पब्लिक कहती है कि बाढ़ के समय में चारों दिशाएं बंद, हम निकल नहीं पाते। मैं भाषण देते हुए उनको कहा वहीं पर कि भाषण पर भरोसा मत कीजिए, सभी बोल कर जाते हैं, हम भी बोल करके जा रहे हैं, लेकिन आप चुनाव जिताइए। आपको चारों दिशाओं बाढ़ के समय में अगर नहीं खोल दिया तो मेरे नाम को आप कुत्ता बना दीजिए, आप वोट दीजिए। हम बाढ़ के समय में पानी रहेगा, इसके बावजूद भी हम चारों दिशाओं में जाने के लिए आपको नाव की व्यवस्था करेंगे। डिजास्टर डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है भारत सरकार को, हम बाढ़ आने से पहले 4 महीना पहले लिखेंगे कि मुझे यहाँ पर बाढ़ आती है, पब्लिक की घर दह जाती है, मवेशी दह जाते हैं, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और हम करेंगे। हमने कहा पब्लिकों से आप वोट दीजिए। पहली बार मैं आया हूँ, बहुत काम किया हूँ पर्यावरण पर। पृथ्वी बचाओ आंदोलन हमने 2007 से 2017 तक चलाया। 2018 में जाकर के थोड़ी हमारी तबीयत खराब हो गया तो मैं बंद कर दिया। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास घूमने के लिए गए, हम कहें कि यहाँ का लोग तो खाना खाता है लेकिन जिस घर में सोता है वो मौत का घर है। बहुत पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जामा मस्जिद पर मैंने सबसे पहले भाषण दिया। इसके बाद मैंने लाल किला के पास गए और दिल्ली के बड़े बड़े जहाँ डेंस जगह है, आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर लोग खाना तो खाते हैं लेकिन वो जहर खाते हैं, सांस तो लेते हैं लेकिन वो हवा जहरीला है, और जिस घर में वो सोते हैं वो घर कब्र का घर बना हुआ है, यानी आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है,
स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जिंदा क्यों हैं? इसलिए हम पर्यावरण की लड़ाई लड़ते हैं और विकास की लड़ाई लड़ते हैं। विकास करेंगे, हमारा नारा है जय जीव मंडल जय पर्यावरण। और हम आए हैं आपके गांव में, आपके इलाके में, आप मुझे वोट देकर जिताइए। मैं पर्यावरण के आधार पर आपके गांव को आधुनिक गांव में बदल दूंगा। जैसा अमेरिका का गांव है वैसा गांव बना दूंगा। आप मुझे वोट देकर भी जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भाई साहब, हमारी बातों से आप सहमत हैं तो एक बार जोरदार आप तालियां बजा दीजिए। भाई साहब, आप क्या नाम बताए अपना? राम कृपाल शाह। राम कृपाल शाह। भाई साहब, भाषण सभी देते हैं, भाषण की बात छोड़ दीजिए, राशन की बात कीजिए, अब काम की बात कीजिए। आप YouTube चैनल को जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके जमाने के मोबाइलें नहीं था, अब तो नई नई बात है। भाई साहब, क्या नाम बताएं आप? पशुपति कुमार जी। आप अपने बारे में हमारी जो सोच है वो थोड़ा सा बोल दीजिए। बाकी में आपका सोच जो है जी, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, और मानव जीवन के साथ साथ जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो बोल रहे थे जी जी वो अभी समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। जी जी। हाँ चाचा, आपका नाम? रामनंदन ठाकुर। रामनंदन ठाकुर जी, आप हमारे चाचा हुए जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। काम हम किए हैं, युवा हैं, हमारा घर हरी बेला है और हमारे गांव में अभी भी घर नहीं है। 10 कट्ठा जमीन है और 10 दूर घर आई, उस पर घर नहीं। ठीक है। मैं खुद इंटेलिजेंट था, पढ़ने में पढ़ लिख करके बड़ी उम्मीद से हम दिल्ली तक गए और मैं फिजिक्स पेपर पढ़ाता हूँ। मेरा बहुत सारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बना है। तो मेरे पास 6 चैनल्स हैं, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए, मैथ्स के लिए अलग, यूपीएससी के बच्चों के लिए अलग है, और एक अलग से पृथ्वी बचाओ आंदोलन है जो इस पर मैं इन्वायरमेंटल साइंस का सिर्फ लेक्चर डालता हूँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्षेत्रवाद, जातिवाद और ये जो है ना एक और भी चल चुका है गांववाद, नहीं समझे, गांववाद कि हमारा गांव का है, तो ऐसा नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप क्षेत्रवाद, जातिवाद, गांववाद से उठकर, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गांववाद को छोड़कर आप विकासवाद पर वोट दीजिए, पर्यावरणवाद पर भी वोट दीजिए, जीव मंडलवाद पर वोट दीजिए। यही हमारा नारा है। हम जय जीव मंडल जय पर्यावरण का नारा देकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए और वोट चाहिए। ब्रीफ केस छाप हमारा चुनाव चिन्ह है और 26 नंबर क्रमांक है। वोट डालने में आपको परेशानी नहीं होगी। पहले वाले वोटिंग मशीन जो है उसको छोड़कर सेकेंड दूसरे वाले वोटिंग मशीन के सबसे नीचे मेरा ही है। 26 नंबर पर सबसे नीचे मेरा है, लास्ट में जी।